हेलो दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़। अच्छे तरीके से प्रॉपर हम समझेंगे। देखिएगा, एकदम बेसिक से समझेंगे। जिन बच्चों को भिन्न का जोड़ नहीं आता है वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको भिन्न का जोड़ आएगा ही आएगा। ठीक, चलते हैं देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर हम आपको मानक में बता देते हैं। जैसे कि लिखा गया है, क्या जैसे लिखा गया हो, देखिएगा जैसे लिखा गया ए बटे सी प्लस बी बटे सी। ठीक, ये देखिएगा आपको मानक, जैसे कि ये हमको इस गणित रूप में बता रहे हैं। जैसे कि कह रहा है इसका योग कितना होगा, का योग। ठीक, आपको इसी प्रकार से मतलब इसको समझा करके का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, योग ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी एक भिन्न में लिखा गया है, हमको इसका योग यानी जोड़कर इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे हमको दो संख्याएं दिए रहेंगे भिन्न में, जिसको हमको ज्ञात जोड़कर ज्ञात करना है कि कितना आएगा। ठीक, देखिएगा ये तो मानक है, इसको मानक को पहले देख लीजिएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जान लो वो भी समझ में आ जाएगी जो आप लोगों को मैथ में बताएंगे। ठीक, चलते हैं इसको देखते हैं। देखिएगा, जब भी लगाइएगा आप भिन्न का जोड़, देखिएगा अगर हर समान है, ये क्या है, हर है। ठीक, अगर ये चीज अगर समान है तो हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, यानी इसको उतार देंगे। देखिएगा, जो ऊपर लिखा रहता है इसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। चाहे जहां एक किसका चिन्ह है, बटे का चिन्ह है, बटे के ऊपर जो लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, इसको सारे बच्चे समझेंगे आसानी से। आपको सारी चीजें डिटेल में बताया जाएगा, जो भी बच्चे किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, देखिएगा, अब देखिएगा ये अंश को तभी जोड़ा जाता है जब हर समान रहता है। ठीक, हर समान होने पर अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। जब भिन्न का जोड़ लगाने पर क्या किया जाता है, हर समान होने पर अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी देखिए यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो सी ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे बटक चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ पर ए लिखा गया है, ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर प्लस लिखा गया है, प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिखा गया है, बी। हमारा यही क्या हो जाएगा, योगफल, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक, सभी बच्चों को इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलते हैं हम सवाल को उठाते हैं और सवाल को सारे बच्चे समझते हैं। ठीक, देखिएगा, आपको एक चीज ऐसे मानक में बताए रहे थे, आपको एक चीज ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर किसी को मैथ में नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाए, उसको मानक में इसलिए बता रहे हैं। देखिएगा, 4/5 लिखा गया है प्लस 2/5 लिखा गया है, ये नंबर 1 सवाल है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 सवाल जैसे लिखे गया 5/3 प्लस 6/3 लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया प्लस 7/2 प्लस 3/2। ठीक, अब देखिएगा इन 3 सवालों को आप अच्छे से देखिएगा, प्रॉपर देखिएगा। इन सवालों को अगर समझ गए तो आपको भिन्न का जोड़ एक नंबर है, मतलब कि एक पहला जो गुण लगता है, पहला मतलब कि पहले आसानी तरीके से जो लगता है, जो एक दो बच्चों को बताता जाता है, वो चीज आपको बताया जाएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 4/5, यानी कहें तो 4/5 लिखा गया प्लस 2/5 लिखा गया। ठीक, यहाँ पर देखिएगा इस ओर जो नीचे लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और जो ऊपर लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया, जो ऊपर लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, इतना बातें सभी बड़े बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, जब देखिएगा हर समान हो, यानी जिसको जोड़ रहे हैं उसका अगर हर समान है, तो अगर हर समान है तो हर को उतार देंगे और क्या करेंगे, हम अंश को आपस में जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर जो लिखा गया, क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, 4 लिखेंगे, प्लस लिखा गया, प्लस लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखा गया, 2 लिखेंगे। अब 4 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, यानी इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, इसका भी देखिएगा हर समान है, यानी देखिएगा 5/3 लिखा गया है, 6/3 लिखा गया है। हम बताए जो इस बटे का नहीं ऊपर वाला लिखा जाता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर नीचे लिखा गया, जो नीचे लिखा गया हर कहेंगे, और ऊपर जो लिखा जाएगा क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर देखिए हर दोनों क्या है, समान है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, तो 3 क्या करेंगे, इसे उतार देंगे, उसके बाद अंश को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यानी देखिए 5 लिखा गया था 5 लिखे, प्लस लगा था प्लस लगाए, उसके बाद 6 लिखा गया 6 लिख दिए। ठीक,
इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिएगा 5 में 6 जोड़ा जाएगा, 6 5 कितना होता है 11 होता है बटे 3, हमारा 11 बटे 3 क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा हर समान है, तो हर समान होने पर क्या करते हैं, हर को उतार देते हैं और अंश को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। ये क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद 7 में जब 3 जोड़ा जाएगा, 3 7 3 10 हो जाएगा बटे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब आपको बताते हैं जब हर समान नहीं रहता है तब कैसे लगाया जाता है। उसको हम आपको 2 तरीके बताएंगे, जो तरीके आपको समझ में आए उस तरीके से आप लगाइएगा सवाल को, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे हाँ सर ने हमको अच्छी तरीके से बताया है। ठीक, चलते हैं उसके बाद देखते हैं हम देखते हैं जब हर समान नहीं रहता है तब देखते हैं कैसे लगाते हैं उसको हम। देखिएगा सभी प्यारे बच्चे प्रॉपर देखेंगे ताकि किसी बच्चों का कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक, जैसे कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जैसे लिखा गया 2 बटे 3 प्लस 5 बटे 4। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरा सवाल लिखा गया है 5 बटे 2 प्लस 6 बटे 4 लिखा गया है। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों सवालों को कैसे लगाएंगे हम आपको 2 नियम बताएंगे। कितने नियम बताएंगे, 2 नियम बताएंगे। 2 नियम से लगाएंगे, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम कितना, यहाँ पर लिख देते हैं 6। ठीक, सारे बच्चे देखेंगे। देखिएगा हम आपको 2 नियम बताएंगे, अगर 2 नियम से अगर आप पढ़ लिए तो कोई ना कोई एक नियम तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 2 बटे 6 प्लस 5 बटे 4 लिखा गया है। अब इसको देखिएगा यहाँ पर क्या है, हर समान नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम ऊपर और लिखा जाएगा जो उसे अंश कहेंगे, और जो नीचे लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, हम हर कहेंगे। ठीक, ये बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ताकि ये अगर आपको हर और अंश पता है तो जान लीजिए ये सवाल पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक, अब देखेंगे हम आपको बताए जब हर समान नहीं रहता है तो देखिएगा तिर्यक गुणा करा देते हैं। कैसे कराते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा कैसे कैसे सर हमारा गुणा कराए थे वैसे हम भी कराना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 2 बटे 6। अब देखिएगा यहाँ से हर ये क्या है, अंश है, अंश का गुणा किसमें कराना है, हर में कराना है, यानी 2 गुणे 4 कराना है, यानी 2 गुणे 4 करना है। उसके बाद फिर हर से गुणा अंश में करना है, यानी प्लस लगा के जोड़ लगा रहे हैं, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 6 गुणे 5 करेंगे बटे में। उसके बाद देखिएगा हर से गुणा हर में, यानी 6 गुणे 4। ठीक, पहले क्या करेंगे हम 2 से गुणा 4 में करेंगे, 2 गुणे 4 हो गया, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्लस चिन्ह, क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं इसलिए हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक क्या है, हर से गुणा अंश में कराएंगे, यानी 6 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, ये बटे का चिन्ह है। उसके बाद नीचे हर का गुणा, यानी 6 से गुणा 6 गुणे 4 कर देंगे। ठीक, इतना बातें सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा 4 गुणे 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 लिखेंगे, बटे 6 चौक 24 होगा, यहाँ पर 24 लिखा जाएगा। उसके बाद 30 में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 38 अपॉन में 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतना प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम दूसरा नियम बता देते हैं, इसको 2 नियम से बताएंगे, जो नियम आपको समझ में आए उसी नियम से आप लगाइएगा। जैसे क्या लिखा गया, 2 बटे 6 प्लस 5 बटे 4 लिखा गया। ठीक, अब इसी को हम 2 नियम से बताएंगे, आपको आज समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम से यही कहता है कि इसका जो हर लिखा गया है इसका क्या निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, 2 दूना 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 का नाम 2, फिर 3 का नाम 3, 1 कम 1, यानी क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर हमारा लासा निकल के आएगा कितना, 12। जो लासा निकल के आएगा उसको लिखेंगे नीचे, और क्या करेंगे 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिएगा
यहाँ पर लासा निकालने के बाद कितना आया, 12 आया। इतना 12 बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो जब 12 आया तो 12 में क्या करेंगे, जे इस हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी अगर 12 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना, 12 आया 2 बार। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, इसमें करेंगे 2 से गुणा करा देंगे। ठीक, इतना बातें प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 लिखा गया है। अब 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 से जब 12 में भाग देंगे कितना आएगा, देखिएगा 4 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 3 बार आया। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, फिर प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यहाँ 15 लिखा जाएगा, बटे 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह पहले इसको मिटा देते हैं, पहले इसको नीचे बटे बटे लिख देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिएगा हर इसका समान हो चुका है। जब हर समान होता है तो हर को उतार के अंश को आपस में जोड़ते हैं, यानी 4 प्लस 15, तो 4 15 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 19/12 आएगा। ठीक, इतना उत्तर आ गया। अब कहोगे सर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ से काटोगे 2 से काटोगे आ जाएगा 19, यानी 19/12। ठीक, आपको उत्तर मिल चुका है। ठीक, नहीं तो कहोगे आपका हमारा उत्तर इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है। इसको काटने के बाद आपको भी यही चीज प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे आसानी से, बेहतरीन से, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। देखेंगे इसी ऐसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, अंश से गुणा हर में करेंगे, यानी 5 गुणे 4 करेंगे। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, हर से गुणा अंश से गुणा हर में करेंगे, क्या हो गया, 5 गुणे 4 हो गया। प्लस चिन्ह लगाए, प्लस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हर से गुणा अंश में करेंगे, यानी 2 गुणे 6 कर देंगे। अपॉन में 2 से गुणा 4 में कर देंगे, यानी हर से गुणा हर में, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब 4 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा प्लस। उसके बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा, अपॉन में 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जीरो में जब दो जोड़ा जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा, बटे 8 लिखा गया तो 8 लिख दीजिए। आपका इतना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, अगर इसको चाहो तो आप एक नियम से और लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका लासा निकालने के बाद, इसमें लासा निकालने के बाद जो आए उसमें इससे भाग देना है, जो आए तो दोनों में गुणा करा देना है। और थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसलिए आपको ये वाला ट्रिक आपको बेहतरीन लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप इसी से लगाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जो भी टीचर पढ़ाएगा, और सभी जहां ये आपको लगेगा काम। ठीक, चलते हैं और भी 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि हमको कोई भी डाउट न रह जाए। आप सारे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। बहुत सवालें लगाओगे तो आपको भिन्न का जोड़ आपको उसमें दिखेगा, जो को आपको लगाना पड़ेगा। देखिएगा जैसे कि हम बना दे क्या सवाल, जैसे 6/5 लिखा गया है, प्लस 5/2 लिखा गया है, 7/3 लिखा गया है, प्लस 5/2 लिखा गया है। अभी इन दोनों सवालों को लगाइएगा। देखिएगा क्या करेंगे, हर से गुणा अंश से गुणा हर में। देखिएगा ऊपर कहते हैं अंश, नीचे कहते हैं हर। हर से अंश से गुणा हर में, यानी 6 गुणे 2, फिर प्लस चिन्ह लगाना है, क्योंकि प्लस चिन्ह लगाए इसलिए लगा लेंगे। उसके बाद 5 गुणा 5 में, 5 गुणे 5, अपॉन में 5 से गुणा 2 में, यानी 5 गुणे 2। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 आम 25 हो जाएगा, अपॉन में 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 7, 2 5 जोड़ा जाएगा 7 होगा, और 2 में 1 जोड़ा जाएगा 3 होगा, बटे 10। इतना आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखेंगे 7 से गुणा 2 में करेंगे तो 7 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 3 गुणे 5 करेंगे, 3 गुणे 5, अपॉन में 3 गुणे 2 करेंगे, यानी 3 गुणे 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। और उसके बाद 3 पचे 15, अपॉन में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 में जब 4 जोड़ा तो 5 4 9 होता है, और 1 में 1 जोड़ा 2 होगा, बटे 6। ठीक, इतना बातें सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, देखिएगा हम आपको जितने भी भिन्न का जोड़ जितने प्रकार बन रहे थे, आपको सारी चीज बता चुके हैं। उसके बाद देखिए 3 अंक देखते हैं। 3 अंक का कैसे लगाया जाता है, 3 अंक का आपको बता देते हैं। एक सवाल बता देते हैं, आप बेहतरीन से देखिएगा, आपको 3 अंक का एक सवाल बताते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाने वाला है। देखिए 5/3 लिखा गया, प्लस 5/3 लिखा गया है। उसके बाद 6/3 लिखा गया, प्लस 7/3 लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा इसको हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसको ध्यान देखिएगा।
चाहे 1 अंक रहे, चाहे 2 अंक रहे, चाहे 3 अंक रहे, चाहे 4 अंक रहे, अगर उसका हर समान है, क्या है, हर हर देखिएगा, इसका भी हर, इसका भी हर, देखिए इसका भी हर। जब हर समान रहता है तो हर को उतार देते हैं और सारी चीजों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, हम हर को उतारेंगे और अंश को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है, यही ट्रिक रहता है हमारा। क्या करते हैं, अंश को उतार देते हैं, अरे सॉरी, हर को उतार देते हैं और अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आप लगा सकते हो, सवाल में कोई भी किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे, अब 5 में जब 6 में 5 6 जोड़ेंगे 11 होगा, प्लस 7/3, ये लिखा गया था, ये लिखे हैं। ठीक, ये चीज लिखा गया था, ये चीज उतार दिए हैं। उसके बाद 11 में जब 7 जोड़ा जाएगा तो 7 और 7 में जब 11 जोड़ा जाएगा कितना होगा, 18 होगा बटे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, इसी प्रकार से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आपको हम जानते होंगे, हम समझते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ लगाने में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रह गया है, आप लगा सकते हो आसानी से, बेहतरीन से। चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का घटाव कैसे लगाया जाएगा, हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।